जय श्री राम, जय सत्य सनातन। बंधुओं, राहुल गांधी पौत्र फिरोज जहांगीर खान हमेशा ऐसा शब्द क्यों बोलते हैं, ऐसा वक्तव्य क्यों देते हैं जिससे भारत में, हिंदुस्तान में एक फूट डालने जैसे विचारधारा रहती। क्या राहुल गांधी देश को फिर एक बार तोड़ना चाहते हैं? आखिर क्या कारण? हम आज इस मुद्दे पर विचार करेंगे कि राहुल गांधी की क्या चाल है, क्या साजिश है, क्या रणनीति है हिंदुस्तान के प्रति। राहुल गांधी अभी विपक्ष के नेता चुने गए और लोकसभा में उन्होंने एक वक्तव्य दिया कि हिंदू हिंसावादी, यानी हिंदू हिंसावादी है, हिंदू झूठा है, अर्थात हिंदू असत्यवादी है। इसका क्या उनकी सोच है? इस स्टेटमेंट पे उनकी आखिर सोच क्या है, इस पर हम लोग गौर करेंगे। राहुल गांधी की एक रणनीति है कि देश में फूट डाल दिया जाए विभिन्न तरीकों से, विभिन्न क्षेत्रों में। तो हम सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र के बारे में अभी चर्चा कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत उन्होंने हिंदू को टारगेट करके हिंदू हिंसावादी कहा। हाँ, यदि वो जहाँ तक हिंसा की बात करते तो सारे हिंदू तो हिंसावादी है नहीं। किसी भी धर्म, किसी भी जात में हम सभी को हिंसावादी नहीं कह सकते या सभी को सत्यवादी भी नहीं कह सकते। तो आखिर राहुल गांधी जी ने क्यों हिंदू को ही कहा कि हिंसावादी होते हैं, मुसलमानों को क्यों नहीं कहा? अन्य लोगों, जो धर्म के लोग हैं, उनको क्यों नहीं कहा? हिंदू के को ही क्यों कहा? उन्होंने इसलिए हिंदू कहा कि वो धर्म के आधार पर हिंदू बनाम अन्य धर्म के अनुसार काम कर रहे हैं कि हिंदू अलग हो जाए और अन्य धर्म अलग हो जाए। दोनों में एक बीच में खाई खोदना चाहते हैं, दीवार खड़ी करना चाहते हैं, जिससे कि हिंदू अलग हो जाए और अन्य धर्म अलग हो जाए। क्योंकि उनका एक और भी स्टेटमेंट था कि इससे आप समझ सकते हैं कि 10 वर्षों से अल्पसंख्यक बहुत परेशान किया गया है या परेशान है। इसका अर्थ क्या है? साफ साफ आ गया कि अल्पसंख्यक जो परेशान किए गए हैं तो हिंदू द्वारा किए गए। सारे अल्पसंख्यक
इसीलिए उन्होंने अल्पसंख्यक और हिंदू के बीच में एक बांटा कि जिससे कि एक खाई हो जाए हिंदू और अल्पसंख्यक के बीच में। जब दोनों में खाई हो जाएगी तो निश्चित रूप से ये देश और समाज कमज़ोर होगा। अच्छा, ये बात रही धर्म की। अब आइए समाज के जातियों में उनका एक स्टेटमेंट और रहा है कि राजा महाराजा या राजपूत कह लीजिए, इन लोगों ने बहुत ही शोषण किया है दलितों का, जनता का। मतलब जो राजपूत है वो, जो राजा महाराजा हैं वो शोषण करने वाले हैं। करीब देखिए साफ साफ ये झलक रहा है कि जैसे वहाँ हिंदू हिंसावादी है, यहाँ राजपूत राजा महाराजा हिंसावादी हैं, शोषण करते हैं, दुष्ट हैं, ये कहने का असर। अगर वो ये कहना चाह रहे थे कि उस समय के राजा महाराजा या जो शासक थे वो शोषण करते थे, तो ये भी कह सकते, उनको तो ये भी कहना चाहिए था कि नवाब सुल्तान वगैरह भी तो थे, वो भी तो शासक थे, वो शोषण नहीं करते थे। केवल हिंदू ही शोषण करता था, राजा महाराजा यही शोषण करते थे, राजपूत यही शोषण करते थे, क्योंकि ये हिंदू, वो लोग मुस्लिम थे इसलिए वो शोषण नहीं करते थे। यहाँ कहने का आशय उनका भी यही है, यही था कि राजपूत राजा महाराजा का से लीजिए हिंदू से, ये मतलब कि हिंदू शोषण किया है, तो किसका शोषण किया है? इन लोगों का शोषण किया है। और इसमें थोड़ा सा जोड़ दिए कि आम जनता मतलब कि उसमें बीच में खाई पैदा कर रहे हैं अब जातियों में। अब चूँकि अगर वहाँ नाम ले लेते नवाब सुल्तान वगैरह का, तब उनका मामला गड़बड़ हो जाता, क्योंकि वो हिंदू में ही तोड़ना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि राजा महाराजा राजपूत वगैरह शोषण करते थे, परेशान करते थे दलितों का। देखिए तोड़ने की ऐसी पॉलिसी है राहुल गांधी। एक अभी भी हाल में उन्होंने कह रहे हैं कि हम दलित संविधान रक्षक हैं। क्यों दलित संविधान रक्षक की बात कर रहे हैं? इसलिए अब उनकी धर्म में तो हो गया, अपना हिंदू बोल दिए कि हिंदू हिंसावादी है, नहीं, और सब लोग सही हैं, शायद हम केवल हिंदू ही हिंसावादी है। अब उसके बीच में भाई पैदा कर दिए। अब वो चाहते कि हिंदू में भी टूटे, इसलिए उन्होंने संविधान मतलब अब वो दलितों को भरमाएंगे कि संविधान से ये नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा। अगर ये सरकार रही तो हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे, और वो बरगला करके क्या करेंगे कि हिंदू में तोड़ करके उन लोगों को कन्वर्ट करवा देंगे, दलितों को कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे अन्य धर्मों में। जैसे कांग्रेस
शासनकाल में करीब भारत के 9 राज्य हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। कैसे हो गए? जिसमें पूर्वोत्तर करीब 4 राज्य हैं जो अल्पसंख्यक हुए हैं, वो सब ईसाई में कन्वर्ट कर दिए गए। और जगह मुस्लिम में कन्वर्ट किए गए। इसका मतलब ये है कि वो इनकी पॉलिसी है कि धीरे धीरे बीच में मध्यस्थ पैदा कर दिया जाए, हिंदू में भी, हिंदू और अन्य धर्मों में, इससे कि इनको कन्वर्ट करके, हिंदू को कन्वर्ट करके अन्य धर्मों में कर दिया गया। इससे राहुल गांधी जी को ये फ़ायदा होगा कि वो जब देश अंदर से ही लड़ने लगेगा, अंदर से ही मतभेद हो जाएगा, तो देश कमज़ोर होगा। जब देश कमज़ोर होगा तो राहुल गांधी जो बहुत ही रणनीति के अंतर्गत हिंदू धर्म नाम रखा राहुल गांधी, पौत्र फिरोज जहांगीर खान, वो अपना भी हो सकता है असली धर्म भी बता दें, आ जाएं कि मेरा तो ये धर्म है, तो इसे नाम रखे थे। जब यहाँ मुस्लिम अल्पसंख्यक तो सारी हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे, तो उनका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। जब अल्पसंख्यक रहेंगे तो कोई वोट का मतलब नहीं है, तब तो सारे लोग अन्य धर्म के हो जाएंगे। यही पॉलिसी देश को तोड़ करके धर्म के आधार पे, जात के आधार पे समाज में ऐसा मतभेद करना चाहते हैं जिससे देश कमज़ोर हो जाए और राहुल गांधी तो शासन करें ही भारत पर, और आने वाले उनके जो वंशज हैं, कह लीजिए कि अभी सामने प्रियंका वडेरा की संतानें हैं, राहुल गांधी जी की शादी हुई नहीं है अभी फिलहाल, तो सामने यही दिख रहा है। तो ये लोग वंशज शासन करें, आराम से करें, क्योंकि प्रियंका वडेरा, रावण वडेरा वाला सब ईसाई है। ईसाई का देश बन ही रहा है। जो राज्य में ईसाई उत्तर पूर्वोत्तर में बढ़ ही रहे हैं, हिंदू से ईसाई में कन्वर्ट किए जा रहे हैं, उधर बढ़िया हो जाएगा, उस बेल्ट हो जाएगा, इधर मुस्लिम रहेंगे। और चूँकि ये दोनों के हैं, ईसाई भी हैं मुस्लिम भी हैं, संबंधित हैं, तो आराम से इनका भारत में शासन चलेगा और धीरे धीरे सनातन धर्म समाप्त हो जाएगा। इसलिए सभी सनातनी सतर्क हो जाएं। ये सामान्य बात नहीं है, इसको सोचने की, गंभीरता से सोचने की बात है, जिससे सनातन धर्म मजबूत रहे, सनातन धर्म रहे और सनातन धर्म का विकास हो, देश का विकास हो। इसीलिए हम बार बार लगातार हम ये चीज़ बता रहे हैं। और ये हम भी नहीं, जो भी इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रहा है, सोच रहा है, वो निश्चित रूप से ये सब लोगों को बता रहा है, सतर्क कर रहा है। आशा करते हैं कि सभी सनातनी सतर्क हो जाएंगे और राहुल गांधी पौत्र फिरोज जहांगीर खान के बहकावे में, उनके किसी भी नाटकबाजी, किसी भी ड्रामेबाजी से ना आए और सनातन धर्म के विकास के लिए राष्ट्रवादी पार्टियों, जो राष्ट्रवादी पार्टी है, जो सनातनवादी पार्टी है, उनके साथ चलें और
स्वयं को भी मजबूत करे, देश को भी मजबूत करे और राष्ट्रवादी सनातन पार्टी को भी मजबूत करें। जय हिंद, जय श्री राम, जय सत सनातन।